तहसील के दिल्लोद गांव की यह तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से नदी में उफान आया। ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो पानी की लहरों से ट्रैक्टर निकाल ले जाएगा, लेकिन पुल के ऊपर से बह रही पानी की लहरों की मार से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश के कई शहरों में त्राहिमाम जैसी स्थिति है। हरदा जिले में 24 घंटे में हुई 107 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण माचक, स्यानी, देदली, मटकुल, अजलाल और गंजाल सहित जिले की सभी प्रमुख नदियां और नाले उफान पर आ गए। तस्वीरें देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई छात्रों की परीक्षा छूट गई। पानी बहुत ज्यादा है और हमारे एग्जाम्स थे और हम आ भी नहीं पा रहे थे। फिर ट्रैक्टर से निकल कर आए हैं। और फिर ये पुलिस वाले अंकल ने क्या मदद की आपकी? इनसे हमने बोला और उन्होंने हमारी सुन भी ली और एक ही बार में हमको छोड़ने के लिए चले। मध्य प्रदेश के श्योपुर में करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। चूड़ी मार्केट और पुल दरवाजा रोड सहित कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे सड़कें तालाब बन गईं। इस दौरान पानी में एक स्कूटी बहने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार को सुरक्षित बचा लिया। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीरें ओडिशा के बौद्ध जिले की हैं। सलुंकी नदी में अचानक आई बाढ़ में 2 महिलाओं की जिंदगी आफत में फंस गई। महिलाओं के बाढ़ में फंसने की खबर लगते ही स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों महिलाओं की जान बचा ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है। बगनाई नदी में अचानक उफान से 14 मजदूर यहां फंस गए। ये मजदूर नदी में बन रहे पुल के निर्माण कार्य से जुड़े थे और पुल के नीचे बने अस्थायी शेड में रह रहे थे। नदी के उफान में मजदूरों के फंसने की सूचना मिली तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा की है। सांबा जिले में लगातार बारिश के बीच बसंतर नदी में अचानक उफान आ गया। पानी अचानक आया, जिस वजह से उस वक्त नदी में मौजूद एक महिला समेत 5 लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। नदी में 5 लोगों के फंसने की सूचना सांबा पुलिस को दी गई और फिर एसडीआरएफ तक बात पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ ने साझा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी, नालों और तेज बहाव वाले इलाकों के आसपास जाने से बचें। आज तक ब्यूरो। और अब बात जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की। यहां भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात हैं। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पर पानी की तेज धारा आई, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर भी आ गए। हाईवे पर बस कार सब एक जगह फंस गए हैं। किश्तवाड़ में एक पावर प्रोजेक्ट साइट पर भी मलबा आया। निर्माण कार्य में लगे वाहन मलबे में फंस गए। भारी भरकम गाड़ियों में कई फीट तक मलबा भर गया है। ये वाहन देखिए जहां तहां मलबे में फंस गए हैं। टायर इनके जाम हो गए इसी मलबे में। अब ऐसे में से बाहर निकालना मुश्किल है। हाईवे तो दुरुस्त होना दूर की बात है, सबसे बड़ी चुनौती इन वाहनों को यहां से निकालना है। और चीन में तूफान मेसाक की वजह से हुई भारी बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन के गुआंगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन के गुईगांग में कंस्ट्रक्शन साइट पर बाढ़ आ गया। ये तूफान मेसाक शुक्रवार को दक्षिणी चीन के द्वीप प्रांत हेनान में कहरा बरपाने पहुंचा और इस तूफान से हेनान के साथ साथ गुआंगडोंग, गुइझोउ और हुनान प्रांत और गुआंगशी क्षेत्र में भारी बारिश हुई। और अब बात जयपुर की करेंगे, जो गड्ढों का शहर बनता जा रहा है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें धंसने लगी हैं। टोंक रोड की तस्वीर सामने आई है, जहां पर ये रोड धंसने के बाद कालावाड़ रोड पूरी तरह से गड्ढे में समा गई। गुर्जर की थड़ी पर भी सड़क धंसने से आसपास के लोगों के लिए जान का खतरा पैदा हो गया है। रात को इनोवा गाड़ी इस गड्ढे में समा गई। हालांकि खड़ी
जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना। वसई विरार इलाके में पिछले 12 घंटे में 335 मिलीमीटर इतना बारिश हुआ है और वसई विरार का जनजीवन पूरी तरह से विस्कलित हो चुका है। वसई विरार में ऐसा कौन सा भी रोड नहीं, कौन सा एरिया नहीं वहां के पानी भरा हुआ है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ वसई स्टेशन के अंबाड़ी रोड मानिकपुर रोड पे, आप देख सकते हैं कितना पानी भरा है। तो दूसरी ओर बहुत सारे लोगों के दुकानों में, घरों में पानी गए हैं, गाड़ियां बंद पड़ चुकी है। तो दूसरी ओर मधुबन का इलाका जो है, मधुबन का इलाका जो सैटरडे में जो हाल थे वैसे ही हाल हो चुके हैं। एवरशाइन रोड है, एवरशाइन रोड को तो अक्सर समुंदर का जैसा स्वरूप उस रोड को आया है। तो ट्रेन जो है, ट्रेन वसई तक ही आ रही है। वसई और विरार के बीच में ट्रेन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सातिवली रोड है, भोईदापाड़ा रोड है, यहाँ रोड पे बड़े पैमाने पे पानी है, गाड़ियां जो है बहते जा रही है, लोग काफी परेशान है। सुबह से जो है कि भाजी की गाड़ियां, दूध की गाड़ियां जो है बंबई से आई नहीं है, लोगों के बड़े पैमाने पे हाल हो चुके हैं। प्रशासन है कि प्रशासन भी मजबूर है ये करने के लिए, क्योंकि उमेलमान गांव में भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। वहां चाली में पानी घुसने के कारण बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ऐसी परिस्थिति, कई जगह झाड़ भी गिरे हैं, बड़े बड़े पेड़ गिरने के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ट्रैक्टर सुविधा फिलहाल चालू है, ट्रैक्टर के सहारे जहां तक पहुंचना सके लोग पहुंच रहे। जो लोग सुबह काम पे ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे वो वापसी में घर पे आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश जो है वसई विरार इलाके में हुई है। वसई विरार के लोगों के हाल फिलहाल बेहाल है। बहुत सारे एरिया में बत्ती भी गुल हो चुकी है। क्या करना चाहिए, लोग भी परेशान हैं। स्कूलों को तो छुट्टी दे चुकी है। बारिश रात भर जमदार हवा और बारिश हो चुकी है। सुबह 10 बजे के बाद थोड़ा सा बारिश कम हुआ है, पर अगर बारिश ऐसा ही शुरू रहा तो जनजीवन, यातायात मुश्किलें बढ़ सकती है। आज तक के लिए प्रवीण नलावड़े, वसई। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर बारिश तो तरफा त्राहिमाम है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे मूसलाधार बारिश से जिंदगी पर आए संकट की ये कहानी कह रही है। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में एक ट्रैक्टर नदी में समा गया। उड़ीसा में सलुंकी नदी में अचानक सैलाब आया तो 2 महिलाओं की जान मुसीबत में फंस गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और जम्मू कश्मीर के सांबा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई। लहरों से खेलना इस ट्रैक्टर चालक को किस तरह भारी पड़ गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भोपा के बैरसिया तहसील के दिल्लोद गांव की यह तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से नदी में उफान आया। ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो पानी की लहरों से ट्रैक्टर निकाल ले जाएगा, लेकिन पुल के ऊपर से बह रही पानी की लहरों की मार से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश के कई शहरों में त्राहिमाम जैसी स्थिति है। हरदा जिले में 24 घंटे में हुई 107 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण माचक, स्यानी, देवली, मटकुल, अजलाल और गंजाल सहित जिले की सभी प्रमुख नदियां और नाले उफान पर आ गए। तस्वीरें देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई छात्रों की परीक्षा छूट गई। पानी बहुत ज्यादा है और हमारे एग्जाम्स थे और हम आ भी नहीं पा रहे थे, फिर ट्रैक्टर से निकल कर आए हैं। और फिर ये पुलिस वाले अंकल ने क्या मदद की आपकी?
इनसे हमने बोला और उन्होंने हमारी सुन भी ली और एक ही बार में हमको छोड़ने के लिए चले गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी। चूड़ी मार्केट और पुल दरवाजा रोड सहित कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे सड़कें तालाब बन गई। इस दौरान पानी में एक स्कूटी बहने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार को सुरक्षित बचा लिया। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीरें ओडिशा के बौद्ध जिले की हैं। सलुंकी नदी में अचानक आई बाढ़ में 2 महिलाओं की जिंदगी आफत में फंस गई। महिलाओं के बाढ़ में फंसने की खबर लगते ही स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों महिलाओं की जान बचा ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की है। बगनाई नदी में अचानक उफान से 14 मजदूर यहां फंस गए। ये मजदूर नदी में बन रहे पुल के निर्माण कार्य से जुड़े थे और पुल के नीचे बने अस्थायी शेड में रह रहे थे। नदी के उफान में मजदूरों के फंसने की सूचना मिली तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा की है। सांबा जिले में लगातार बारिश के बीच बसंतर नदी में अचानक उफान आ गया। पानी अचानक आया, जिस वजह से उस वक्त नदी में मौजूद एक महिला समेत 5 लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। नदी में 5 लोगों के फंसने की सूचना सांबा पुलिस को दी गई और फिर एसडीआरएफ तक बात पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ ने साझा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी, नालों और तेज बहाव वाले इलाकों के आसपास जाने से बचें। आज तक ब्यूरो। और अब बात जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की। यहां भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात हैं। जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पर पानी की तेज धारा आई, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर भी आ गए। हाईवे पर बस कार सब एक जगह फंस गए हैं। किश्तवाड़ में एक पावर प्रोजेक्ट साइट पर भी मलबा आया। निर्माण कार्य में लगे वाहन मलबे में फंस गए। भारी भरकम गाड़ियों में कई फीट तक मलबा भर गया है। ये वाहन देखिए जहां तहां मलबे में फंस गए हैं। टायर इनके जाम हो गए हैं इसी मलबे में। अब ऐसे में से बाहर निकालना मुश्किल है। हाईवे तो दुरुस्त होना दूर की बात है, सबसे बड़ी चुनौती इन वाहनों को यहां से निकालना है। और चीन में तूफान मेसाक की वजह से हुई भारी बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन के गुआंगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन के गुईगांग में कंस्ट्रक्शन साइट पर बाढ़ आ गया। ये तूफान मेसाक शुक्रवार को दक्षिणी चीन के द्वीप प्रांत हेनान में कहरा बरपाने पहुंचा और इस तूफान से हेनान के साथ साथ गुआंगडोंग, गुइझोउ और हुनान प्रांत और गुआंगशी क्षेत्र में भारी बारिश हुई। और अब बात जयपुर की करेंगे, जो गड्ढों का शहर बनता जा रहा है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें धंसने लगी हैं। टोंक रोड की तस्वीर सामने आई है, जहां पर ये रोड धंसने के बाद कालावाड़ रोड पूरी तरह से गड्ढे में समा गई। गुर्जर की थड़ी पर भी सड़क धंसने से आसपास के लोगों के लिए जान का खतरा पैदा हो गया है। रात को इनोवा गाड़ी इस गड्ढे में समा गई। हालांकि खड़ी
जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना। वसई विरार इलाके में पिछले 12 घंटे में 335 मिलीमीटर इतना बारिश हुआ है और वसई विरार का जनजीवन पूरी तरह से विस्कलित हो चुका है। वसई विरार में ऐसा कौन सा भी रोड नहीं, कौन सा एरिया नहीं वहां के पानी भरा हुआ है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ वसई स्टेशन के अंबाड़ी रोड मानिकपुर रोड पे, आप देख सकते कितना पानी भरा है। तो दूसरी ओर बहुत सारे लोगों के दुकानों में, घरों में पानी गए हैं, गाड़ियां बंद पड़ चुकी है। तो दूसरी ओर मधुबन का इलाका जो है, मधुबन का इलाका जो सैटरडे में जो हाल थे वैसे ही हाल हो चुके हैं। एवरशाइन रोड है, एवरशाइन रोड को तो अक्षरशः समुंदर का जैसा स्वरूप उस रोड को आया है। तो ट्रेन जो है, ट्रेन वसई तक ही आ रही है। वसई और विरार के बीच में ट्रेन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सातिवली रोड है, भोईदापाड़ा रोड है, यहाँ रोड पे बड़े पैमाने पे पानी है, गाड़ियां जो है बहते जा रही है, लोग काफी परेशान है। सुबह से जो है कि भाजी की गाड़ियां, दूध की गाड़ियां जो है बंबई से आई नहीं है, लोगों के बड़े पैमाने पे हाल हो चुके हैं। प्रशासन है कि प्रशासन भी मजबूर है ये करने के लिए, क्योंकि उमेलमान गांव में भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। वहां चाली में पानी घुसने के कारण बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ऐसी परिस्थिति, कई जगह झाड़ भी गिरे हैं, बड़े बड़े पेड़ गिरने के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ट्रैक्टर सुविधा फिलहाल चालू है, ट्रैक्टर के सहारे जहां तक पहुंच ना सके लोग पहुंच रहे। जो लोग सुबह काम पे ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे वो वापसी में घर पे आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश जो है वसई विरार इलाके में हुई है। वसई विरार के लोगों के हाल फिलहाल बेहाल है। बहुत सारे एरिया में बत्ती भी गुल हो चुकी है। क्या करना चाहिए, लोग भी परेशान हैं। स्कूलों को तो छुट्टी दे चुकी है। बारिश, रात भर जमदार हवा और बारिश हो चुकी है। सुबह 10 बजे के बाद थोड़ा सा बारिश कम हुआ है, पर अगर बारिश ऐसा ही शुरू रहा तो जनजीवन, यातायात मुश्किलें बढ़ सकती है। आज तक के लिए प्रवीण नलावड़े, वसई। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम